जब पास में 1,000 करोड़ तो छोड़ दो, लाख ही आ जाएगा, जेब में 1,00,000 रुपया हो तो अलग ही गर्मी होती है, नहीं होती। सर्दी में किसी को चादर दो, रेनकोट दो या ना दो, पर उसके जेब में 50,000 भर दो, देखो कैसी गर्मी आ जाती है। या किसी को कुछ सम्मान दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, तो फिर एक अभिमान आ ही जाता है। इसीलिए कहा नहीं कहूँ अस जन्मा जगमाई, अप्रभुता पाए जाहि मद नहीं। पद प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद एक अहंकार अभिमान आ जाता है। इसलिए यदि बचना है ना तो अभिमान से बचना चाहिए। कहते ईगो वेनिसेस लाइक फ्लोरिसेस, जब अहंकार गलता है तभी जीवन का विकास होता है। अहंकार के रहते, चाहे वो बाबा बनने का अहंकार हो, चाहे भक्त बनने का अहंकार हो, जो भी कुछ का अहंकार है वो हमें कभी शांति नहीं लाने देता, वो कभी सुखी होने ही नहीं देता है। इसलिए अहंकार सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए नष्ट करना है तो सबसे पहले अहंकार को करना चाहिए। और अहंकार तो देखो हमको ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पर अहंकार का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए अहंकार से सावधान रहना चाहिए। आज दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया और उसने बड़ा बुरा भला कहने लगा अपने ही दामाद जमाई भोलेनाथ को। कहा देखो इस दुष्ट को, देखो इस बौराए को, इस तरह अभिमानी पूर्वक बैठा है। अरे ये जो है दुरुस्य भविष्यम करिष्ये सहस्र सहामक्यम, अरे इसने तो अभी तक ठीक से किसी सभा में बैठना भी नहीं जाना, सभा में कैसे रहा जाता है वो भी नहीं जाना। अति अभिमान हृदय तब आवा और नहीं को अस जन्मास, बड़ा अभिमान हृदय में रख करके उल्टा सीधा बोलने लगे। नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने भी कहा तू इतना क्यों बड़बड़ा रहा है? जो मुंह से बड़बड़ा रहा है वो सर ही तेरा घर से अलग हो जाता है। अब जब ये बात कही तो उधर भृगु ऋषि को अच्छा नहीं लगा। नंदी को कहा, ए नंदी तू क्या इतना बोल रहा है? अरे तू चाहे जितना भी कुछ बोल ले, पर पाखंडी का पाखंडी रहेगा, अमंगल वेशभूषा ही रहेगा। भृंगी से नहीं रहा गया। भृंगी ने कहा, ए भृगु, चाहे तू ब्राह्मण कुल में ही क्यों न जन्म लिया है, तू जितना भी पूजा पाठ कर ले, पर तू दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा, भिखारी का भिखारी ही रहेगा। आयोजक का स्वागत समारोह का यहाँ श्राप समारोह होने लगा। भोलेनाथ ने देखा मेरे ही कारण दोनों तरफ से झगड़ा हो रहा है, तो हम ही उठ करके क्यों न चले जाए। भोलेनाथ ने पहले नंदी को समझाया, नंदी अरे जो इतना भी है ससुराल है, ससुराल में इस तरह से होता है, और ये ससुर जी है, और इसीलिए हम इनके बात का उतना बुरा नहीं मान रहे। जब हम नहीं मान रहे तो तुम क्यों मान रहे हो? कहा देखो ये बात ससुर दामाद का नहीं है, ये तो हम लोगों की वेशभूषा न जाने क्या क्या पर आ गई। इसलिए यह मामला अब ससुर दामाद वाला नहीं रहा, और अब तो हम इस भृगु ऋषि को भी नहीं छोड़ेंगे, और इस दक्ष का तो सर घर से अलग होगा ही होगा, ये भी हमारी वाणी है। देखा समझाने से भोलेनाथ ने ये भी नहीं समझ रहा, उठ करके चल दिए। इधर भृगु नंदी ये सब भी चल दिए। तब जाकर के पर हृदय में ये चुभन दक्ष प्रजापति का रह गया कि मेरा दामाद होकर के हम ही से वो अभिमान बैठा रहा बताते हैं, और उसको नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। हरिद्वार तो आप लोग गए होंगे, कौन कौन हरिद्वार गए? अरे भाई वाह, दोनों दो हाथ उधर, दो हाथ उधर, 5-6 लोग हैं। तो उस हरि का द्वार, हरि के द्वार में ही राजा दक्ष का मंदिर है, वहीं पर कनखल है, और उसी कनखल में यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा यज्ञ। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं का निमंत्रण दिया था, पर भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब सभी देवी देवता अपने अपने विमान से, अपने अपने गाड़ी से सुसज्जित होकर के हरिद्वार चलने लगे। चलिए आप लोग भी जो चल गए हैं तो मन से चलिए, और जो नहीं गए हैं वो टिकट कटाइए, चाहे ट्रेन से चलिए या बस से चलिए। 16 मई को यहीं से आपके केलावाड़ी से ही बस जाएगी हरिद्वार, अयोध्या
और इधर जो है वृंदावन, काफी मथुरा सब हो करके आएगा। तो जिनको जाना हो परसों आएंगे एक लोग, वो बोल रहे थे बाबा बोल दीजिए, हम अच्छा ठीक है, पर्ची भी बढ़ जाएगा, साथ में हम भी जाएंगे। तो जिनको जाना है 16 मई उस वैशाख की पूर्णिमा में हम सब चलेंगे हरिद्वार। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहता हुआ। तो इस प्रकार हरिद्वार के कण में सभी पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वहां पर यज्ञ तो होने लगा, पर उस यज्ञ में जब मैया सती को निमंत्रण नहीं मिला तो मैया सती तो बड़ी दुखी, भोलेनाथ से कहा हम भी जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा देखो जाने से वहां कोई सुख नहीं होगा। तो कहा माता पिता गुरु के यहाँ और पड़ोसी के यहाँ, इनके यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यहाँ मित्रता है, चाहे मित्र बुलाए ना बुलाए, झगड़ा के कारण किसी तरह से मुंह फुला लिया, कभी ऐसा हो जाए तो फिर भी अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। माता पिता भी यदि किसी तरह से नाराज हो गए तो जाना चाहिए, गुरु भी नाराज हो जाए और निमंत्रण न दे तो जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां पर जाने से किसी को खुशी नहीं मिलती हो, आनंद से वो नहीं भर जाता, चाहे वहां कितना भी सोना चांदी रुपया पैसा बढ़िया बढ़िया बनारसी साड़ी देता हो, फिर भी वहां मत जाइए। वहां पर आपको धन धान्य तो मिल जाएगा पर वो सुख अपनेपन का नहीं मिल पाएगा। इसलिए सती वहां जाने से लाभ नहीं है। सती ने कहा नहीं, हम 16 बहनें हैं और सभी बहनें वहां आएंगी, सबसे मेल जोल होगा और एक ही जगह सबसे मिल लेंगे। अरे आपसे जो झगड़ा है, जो विवाद है, जो मन मुटाव है, हम जाकर के सब सुलह कर देंगे, एकदम ससुर दामाद का झगड़ा मिट जाएगा। कहा देखो हम तो नहीं जाएंगे पर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। इस तरह से भोलेनाथ फिर से अपना आंख बंद करके बैठ गए। अब इधर सती जाने लगी, पर भोलेनाथ के मन में आया अकेली कैसे जाएगी, अरे इसके साथ नंदी लगा देते हैं। तो नंदी से कहा जाओ मैया को कनकल हरिद्वार बिल्कुल सकुशल छोड़ आओ। अब इधर नंदी गया, नंदी धर्म का प्रतीक है। अभी झांकी में आएगा, शिव पार्वती का जो है झांकी भी दिखाएंगे। झांकी बन गया हो तो मंच पर आ जाएंगे, सभी से प्रार्थना है, सभी देवी देवता, और झांकी के साथ हम लोग शिव पार्वती का विवाह का आनंद भी लेंगे। तो जब वहां पर नंदी से कहा जाओ, नंदी धर्म का प्रतीक है। और देखो जब पति कहीं अकेले जाता है या पत्नी अकेले जाती है तो आधा अधूरा लगता है, वो धर्म भी आधा अधूरा लगता है। शक्ति हो तो ज्ञान ना हो, ज्ञान हो तो शक्ति ना हो, तो वो धर्म आधा हो जाता है। आधे अधूरे धर्म से कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए शक्ति और ज्ञान दोनों को एक साथ होना चाहिए और इसी से धर्म पूरा होता है। पर आज धर्म रूपी नंदी पर सिर्फ शक्ति स्वरूपा बैठ के जा रही है, और जब गया तो वहां कोई किसी सीधे मुंह बातें ही नहीं कर रहे। सबसे दक्ष ने कह रखा था यदि वो लोग आ भी जाए तो हमारा मेहमान नहीं, और जो उससे संबंध रखेगा वो हमसे कोई संबंध न रखे, उससे जो बोलेगा वो हमसे न बोले। अब कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा। पर एक आध बहनें थी, बहनें कहने लगे अरे तुम अकेली आई हो, तुम्हारा पति नहीं आया, क्या बात है? किसी ने पूछा तुम्हारे पति अब ढंग का कपड़ा पहनते हैं नहीं, जीन्स पैंट वगैरह? आजकल जिसको जीन्स पैंट ना पहने तो मॉडर्न नहीं करते, धोती कुर्ता वाले कहते गांव का है, ये तो गुआर है, इसको कुछ नहीं आता, टाई कोट पहन ले थोड़ा बढ़िया से तो कहेगा ये मॉडर्न है, स्मार्ट। तो इस तरह से कहा कि अभी भोलेनाथ तो बस वैसे ही बागंबर लपेटे रहते, कुछ ढंग का कपड़ा पहनते कि नहीं। कोई बहनें कहने लगी कि अरे तुम्हारा जो पति देव है वो शमशान का राखी लपेटते हैं कि कुछ सेंट वेंट लगाते हैं, फेयर एंड लवली ये सब। देखो फेयर एंड लवली से गोरा हो जाता है। अभी रामदेव बाबा पर एक केस हो गया कि ये जो प्रोडक्ट बताते हैं उतना सही नहीं, पर और लोग जो बताते हैं उस पर कुछ नहीं होता। फेयर एंड लवली से कोई गोरा होता है? यदि गोरा होगा भैंस को गोरा करके दिखाए। पर कहने का तात्पर्य फिर भी हम लोग लगाए जाते, फिर लगाइए, कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वही है जो सुंदर करता है। इसलिए कहते हैं काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। इधर का वही लगाते हैं, अभी तक कोई ढंग का कुछ क्रीम उरीम नहीं लगाते। किसी ने तो कहा कि कोई अच्छा ढंग का कोई पड़ोसी बना कि नहीं, कोई दोस्त बना कि नहीं, कि वही भूत बौड़ा प्रेत के साथ ही रहते हैं।
तो सती उन सबके बात का उतना उत्तर ही नहीं दे रही थी। चलो बहने हैं, मजाक कर रहे हैं, करने दो। अब कोई कह रही थी घर बनाया कि नहीं, कि शमशान में ही रहती हो। इन सब बातों का बिल्कुल परवाह न करते हुए मैया के पास पहुंची। और माँ सोच रही थी यदि आ जाती, एकमात्र माँ ही थी जो उसको हृदय से लगाई, गले से लगाई। इसीलिए कहते हैं कि माँ है तो मायके है, और माँ नहीं तो फिर मायके में कोई पूछने वाला भी नहीं है। पिताजी क्या लड़की का उतना आदर सत्कार करेगी, ठीक है, बाप है अलग बात है, पर माँ से ही मायके होता है। एक माँ ही थी जो बड़ा प्यार से मैया सती को गले लगाई। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा पिता भवन जब गई भवानी, तक्ष त्रास कौन सब समानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय सबके लिए हिस्सा है, सबके लिए भाग है, पर शिव जी के लिए कोई हिस्सा ही नहीं। क्योंकि दक्ष ने कह रखा था कि यज्ञ में शिव को कोई हिस्सा न मिले। ये देख करके माता सती बड़ी दुखी हुई, बहुत क्रोधित हुई कि जिसके साथ हम रह रही हैं, अब किस मुंह लेकर के हम वापस जाएंगी, और जाएंगी तो वो दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी ऐसे ही करके गुलाम देंगी, तो हम अब कैसे जीवन भर जिएंगी। और जहाँ हमारा पति का ही सम्मान नहीं है, और उस जगह हम अपने ही प्राण को त्याग देने में भलाई है, क्योंकि ऐसे शिवद्रोही क्या अपना बेटी कहलाना हमें उचित नहीं है। यह सोच करके वहीं पर और भी सभासद थे जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कोई दांत दिखा करके बड़ा अट्टहास कर रहे थे, कोई अपनी दाढ़ी पर हाथ रख करके। उन सभी सभासदों को मैया सती अंगुली दिखाते हुए कहती है, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा, कई सुन जेना की आहुति में भस्म कर दी। और भस्म करके इतनी हाहाकार हुआ, चारों तरफ अग्नि की लपटें फैलने लगी, जोर की आंधी तूफान आया। इधर नंदी आकुल व्याकुल होकर के लड़ने लगा, पर वह वहां से पराजित होकर के वापस हुआ। नारद जी ने यह समाचार भगवान शंकर को दिया, हे भोलेनाथ, अब तो त्राहिमाम मच गया, हाहाकार हो गया, अब आदि की अर्धांगनी नहीं रही, मैया सती वहीं पर स्वाहा हो गई। ये सुनते ही भगवान शंकर ने अपने जटा को खोला और उसी जटा में से पटका, और उस जटा में कालम महाकालम कोटि कराल लिए वीरभद्र को वहां पर कर। वीरभद्र प्रचंड वेग के साथ आंधी तूफान प्रलय मचाते हुए कैलाश से निकले कनकल हरिद्वार के।
इतनी जोर का तूफान आनी था, सब घबरा गए। अब क्या होगा? तो जितने बुद्धिमान लोग थे देवी देवता वो वहां से चले गए और जो ठीक लोग थे वहीं बैठे रहे। उधर नीलकंठ आया, आपने ही जो बड़ा हंस रहा था उसका दांत तोड़ा, किसी की दाढ़ी काटी, किसी को उठा करके हवन कुंड में स्वाहा। जब दक्ष सामने आया तो उसका सर धड़ से अलग करके सर को हवन कुंड में स्वाहा। जितना रायता था भोजन का सब इधर उधर बिखेर दिया, यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया। अब करे तो क्या करे? ब्रह्मा जी घबरा गए, विष्णु भी घबरा गए। अब क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु नारद सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर को मनाने लगे। आइए हम सब भी मिलकर के भोलेनाथ को मनाएं। आइए आप ही कर। भगवान भोलेनाथ आशुतोष क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, सभी को मना रहे हैं। भोलेनाथ मान जाइए, आपको भी यज्ञ में हिस्सा मिलेगा। आइए हम सभी भोलेनाथ को मनाएं, इस यज्ञ को सफल बनाएं। सभी काले किसी मनाइब हो शिव मानत नाय, काले किसी मनाए तो भोलेनाथ मान आए। कनकल और जिनकी दाढ़ी बड़ी नोची थी थोड़ी दाढ़ी दे दी, किसी को दांत दे दिया, दो चार कहा बहुत खा पी लिया, सतुआ घोड़ घोड़ के पीते रहो। किसी का जो था हड्डी टूट गई थी, थोड़ा रिपेयरिंग कर दिया। तब जाकर के यज्ञ शुरू के पहले कहा जजमान को बुलाओ। का जजमान तो है ही नहीं, तो कहा जल्दी से पूर्व उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो पहला पशु या नर कुछ भी मिल जाए उसका सर लेकर के आ जाओ। गया तो पहला बकरा ही मिल गया, बकरे का सर ला करके दक्ष के सर से जोड़ दिया। अब जब दक्ष के सर से जोड़ दिया तो बकरा क्या करता? मैं करता, मेरा मेरा। अब दक्ष को थोड़ी जान तो आई, अब अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि हमको अभिमान आ गया था, इसीलिए भोलेनाथ ने हमको सजा दी। तब जाकर के दक्ष ने बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति जब कर रहे थे तो ज्यादातर ब और म यही अक्षर साफ साफ सुनाई पड़ता था, बाद बाकी समझ में ही नहीं आता था। इसीलिए आजकल जब भी हम लोग शिव जी का पूजा करते तो बम 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 बोल देते हैं और उतने में भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जब बम कहते हैं ब और म, तो इसे भोलेनाथ को लगता है हमारा ससुर जी हमारी स्तुति कर रहे हैं और हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और उसी में बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष ने कहा है प्रभु, जैसे कोई माता पिता दूसरे के बच्चे को न मार करके अपने ही बच्चे को मारता है कि चल अभी तुमको बताते हैं, दूसरे को बेटा बेटी को नहीं मारता क्योंकि उस पर अधिकार नहीं रहता है। तो आपने हमें अपना समझ करके ही, हमको अपना जान करके जो दंड दिया, ये हमारे ऊपर आपने अनुग्रह किया, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। त्वं कर्तुस्त्वं हविस्त्वं तद्भुताशयायि स्वयं त्वये त्वयं निमन्त्र समाधिसेता त्वयं सदस्य ब्रह्मपदे अग्निहो सदाशिवो
सब कुछ हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही हता हो, आप ही स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो, और जो कुछ भी हो सब आप ही हो, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ की क्रिया संपादन करवाए। उसके बाद जो भी बचा हुआ आशुतोष को समर्पित किए। इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ संपन्न किया। अब भोलेनाथ अपने समाधि में लीन हो गए। जब इधर लीन हो गए, अब सोचने लगे कि भोलेनाथ ऐसे ही यदि समाधि में रहेंगे तो इस सृष्टि का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इधर मैया सती भी हिमालय के यहाँ अचल दृढ़ता पूर्वक जन्म ले चुकी थी, और भोलेनाथ को पाने के लिए मैया सती के जगह जो मैया जो उमा बन करके, पार्वती बन करके, भवानी बन करके हिमालय राज के यहाँ आई, तब वह तपस्या करने के लिए भोलेनाथ का उत्सुक हो गई। बड़ी भी हो गई थी, अब करीब जो है वह 14 वर्ष की अवस्था की थी। तभी नारद जी हिमालय राज के यहाँ आए। जब हिमालय राज के यहाँ आए, कोई भी संत आ जाता है चाहे किसी देश में हो, पहले तो सम्मान देते ही हैं, और हिमालय राज ने उनको बड़ा सम्मान दिया, ऊंचा सम्मान दिया। कहते हैं तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, अजन्मय पार्वती
आनंद से मग्न होकर के जब नारद जी हर्षित होकर के शैलराज में आए, हिमालय राज ने अपनी कन्या उमा का हाथ नारद जी के हाथ में दिया कि बाबा आप तो सर्वज्ञानी हैं, बहुत जगह विचरते रहते हैं, भूत भविष्य सब बताते हैं, तो हमारा बेटी का हाथ देख करके बताइए कि इसके भविष्य में क्या लिया। देखो भैया लोग कोई ज्योतिषी आ जाए ना तो जल्दी हाथ मत दिखाना, ऐसे कहते कि हाथ हस्तरेखा एकदम से गलत है, हमने हस्तरेखा भी पढ़ा। अच्छा कर्म करोगे तो हाथ की रेखा बनेगी, और बुरा कर्म करोगे तो जो बना हुआ रेखा वही रुक जाएगी, फिर नया से नहीं बनेगी। तो जब कर्म ही सब कुछ है तो फिर हाथ के रेखा भाग्य के भरोसे क्या बैठना। फिर भी जो लिखा था नारद जी ने वो सब बताया कि उमा बहुत इसका यश होगा, गुणगान होगा, सर्वांग सुंदरी होगी, और सर्वगुण संपन्नता के साथ साथ इसका जो पति होगा वो उदासीन होगा, माता पिता हीन होगा, और उसकी जाति पाति का पता नहीं रहेगा। जैसे ये बात अंत में सुनी तो उधर मैनावती ने तुरंत गोद में बिठा लिया अपनी बेटी को। कहा नारद जी आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा पति, इसके पति मेरा दामाद वो उदासीन, संशयहीन, माता पितुहीन, और वह जो अवगुण यानी निर्गुण होगा, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। कहा देखो जो सामर्थ्यवान होता है उसको कोई दोष नहीं लगता। जैसे सूरज की रोशनी में चाहे वो बदबू हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, कुछ भी हो, वह सब एक समान जला करके सुखा करके गायब कर देते। गंगा के जल में चाहे आप थोड़ा एक बोतल दारू भी डाल दो, शराब की, फिर भी गंगा पवित्र नहीं होती। उसी तरह से जो है, जो सामर्थ्यवान है, जिसके पास शक्ति है, वो चाहे माता पिता हो न हो, चाहे उसके नाते रिश्ते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा तो एकमात्र भोलेनाथ ही है जो कि स्वयं है, उनके माता पिता है ही नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए एकमात्र वही वर ने लायक है। इसलिए उमा जाओ तप करो, क्योंकि तप के बिना जीवन का पत हो जाता है, तप, और उसको उलट दो तो क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी भी टिका है तो तप पर टिका है। कहते हैं ना कि विष्णु के जो नाग के फन है, यानी उस सांप के फन पर ये पृथ्वी टिकी है, अर्थात कोई शक्ति पर टिका तो है, कोई शक्ति इस पृथ्वी को चला तो रहा है, घुमा तो रहा है, और वो शक्ति ही ऐसे नहीं आती, वो तप करने से आता है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो तप के बल पर ही हो रहा है। इसलिए उमा तुम भी जाओ तप करो। और उमा निकल गई घर से, और जब निकली तो देखो धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाई, सिर्फ पत्ते खा करके वह तपस्या करने लगी। जब तपस्या पत्ता खा करके करने लगी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अपर्णा। बाद में तो पत्ता खा करके और फिर बिना पत्ते की रहने लगी, इसलिए उमा का एक नाम पड़ा अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की, अपर्णा मैया की आगे चल करके धीरे धीरे वो इतनी तपस्या को बढ़ा रही है कि सप्त ऋषि परीक्षा करने के लिए आए, और हर तरह से उमा को भगवान शंकर के लायक पाए। इधर भगवान शंकर ने कहा इतने से हम नहीं मानेंगे, आप लोग और जाकर के परीक्षा लो। और इधर शंकर फिर समाधिस्थ हो गए। जब शंकर समाधिस्थ हुए तो देवताओं ने कहा ये तो हम लोगों को परीक्षा लेने भेज दिए, खुद समाधिस्थ हो गए, इनको जगाना पड़ेगा। यदि ये विवाह नहीं करेंगे तो कार्तिक का जन्म नहीं होगा, तो तारकासुर का वध कैसे होगा। इसीलिए कहा गया सुर नर मिली सबकी अरीति, अस्वारथ लागी करहि सब प्रीति। देवता लोग भी ऐसे ही भगवान को नहीं मना रहे थे, उनको विश्वास था। तो देवता लोग सोचे हम कैसे जगाएं, तो कामदेव को भेजा। कामदेव गए और पंचवार का प्रयोग किए, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन, ये सभी प्रकार के बाणों का प्रयोग किए, पर सम्मुख से मस नहीं हुए। जब भोलेनाथ देखा ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बाण पे बाण चलाया जा रहा है, तब भोलेनाथ ने तीसरा
नेत्र खोला और नेत्र से कामदेव जल करके नष्ट हो गया। कामदेव जब जल गया तो रति भगवान शंभु से प्रार्थना करने लगे, हमारे पति कैसे जीवित होंगे, कैसे पाएंगे। भोलेनाथ ने कहा जो चल गया सो चल गया, अभी इस त्रेता युग में नहीं मिल सकता। तुम पति को पाना चाहती हो तो द्वापर युग में तुम्हारे पति अपने कर्मों के फल को भोग करके जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है पति महादुख नहीं भारा। यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तभी उन्हीं का बेटा बन करके प्रद्युम्न आएगा और हे रति वही तुम्हारा पति होगा। इसलिए तुम जाओ समरासुर के वहां जा करके तब तक तुम तप करो, तपस्या करो और जब द्वापर में कृष्ण का विवाह होगा उनका प्रथम संतान ही तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार से कृष्ण तनय हुई है पति तुलना। यह कह करके भोलेनाथ ने भेज दिया। जब भोलेनाथ पुनः समाधिस्थ होने जा रहे थे देवताओं ने कहा प्रभु कृपा करो। सब तरफ से देख लिया उमा आप ही के लायक है और पूर्व जन्म में तो वही सती थी, इसलिए अब आप कृपा करो। तब जाकर के भोलेनाथ स्वयं परीक्षा लेने के लिए उमा के पास आते हैं। ब्रह्मचारी के वेश में शिव जी का दुर्गुणों का जो है बखान करने लगते हैं। मैया सती कहती है यदि आप ब्राह्मण नहीं होते, साधु वेश में नहीं होते तो अभी श्राप दे देते, क्योंकि मैं शिव का जो है बुराई सुन नहीं सकती। आप जो मेरे सामने कह रहे हैं कि विष्णु से शादी कर लो वो बहुत सुंदर है, तो ये सुन लो भोलेनाथ। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, अजाकर सन मन रम जाही अतेहि तेहि समकान। भले महादेव अवगुण का भवन है, पूरा दुर्गुण ही दुर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, फिर भी जिससे मन एक बार रम जाता है उसी से काम है, दूसरा हमारा कोई मतलब का नहीं है। तब भोलेनाथ ने देख लिया ये बिल्कुल जो है पक्की है। तब जाकर के कहा मैं ही शिव हूँ, भोलेनाथ हूँ, पर देखो मैं ऐसे तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले बार मैंने तुम्हारे पिता दक्ष की अवज्ञा से शादी किया था तो तुमको जो है अग्नि कुंड हवन कुंड में अपना प्राण की आहुति देना पड़ा। जो माता पिता की आज्ञा के बिना शादी करता है वैसी शादी कभी सफल नहीं होती, वो हमेशा दुखी दुख धारण करना पड़ता है। इसलिए जो भी बहने लोग हों बढ़िया से सुन लो, जो भी कुमारे लोग हों। और अभी तो कानून भी बन गया है, कोर्ट का कानून है, यदि माता पिता की सम्मति नहीं है शादी में तो वैसा आप कोर्ट मैरिज भी कर लो, वो कानून वैध, वो शादी वैध नहीं कहलाएगा। जानो नया कानून बना, जब तक माता पिता की सहमति उसमें न हो वो शादी वैध नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माता पिता की आज्ञा थोड़ा नाराज होकर के ही किए थे, पर उनकी पूरी सहमति नहीं थी, इसलिए इस बार तुम जाओ अपने पिता के यहाँ, मैं आऊंगा और उनको मना करके तभी तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा, तुमसे विवाह करूंगा। भोलेनाथ नट का रूप लेकर के हिमालय राज के आंगन में आते हैं और बड़ा सुंदर नृत्य करते हुए उनको मनाते हैं। आइए कैसे भोलेनाथ अब अपने सास ससुर को मना रहे हैं, उमा के हाथ मांगने के लिए भजन को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नट का रूप लेकर, नट मतलब समझते हो हंसाने वाला, जैसे जादूगर लोग होता है। अब बिल्कुल अब गा करके बजा करके अपने सास ससुर उमा के माता पिता हिमालय राज और मैनावती को मना रहे हैं। आज हिमनगर की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज हिमनगर की गलियों में नाचे जोगी मतवाला।
मैया पुकार रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। पार्वती मैया ने कहा यही वो भोलेनाथ है जिसके लिए मैंने इतना मैया कठोर तपस्या किया, मान जाओ और हाँ कर दो। तब जाकर के किसी तरह से हाँ किए। शादी के लिए जब हाँ हो गया तो शादी के बारे में आप लोग शिवरात्रि में सब सुनते ही होंगे, जानते ही होंगे कि कैसे बारात भोलेनाथ की बनी। कहते सब तो अपना अपना सज गए, संवर गए, और दूसरे को कौन कितना संवारता है, और संवारता भी है तो ढंग का नहीं। इधर कहते हैं कि सब अपने अपने सजे। भोलेनाथ का भी जो भूत प्रेत गण थे उनको समझाया, सवारा, पर कहते हैं कि जस दूल्हा दस चले बराबर। जब देखा भोलेनाथ का श्रृंगार ठीक नहीं है, अपने लायक नहीं है, तो सभी देवी देवता आगे आगे चल गए, अब भोलेनाथ को पीछे छोड़ दिए। भोलेनाथ नंदी पर जो आगे मुंह करके बैठे थे और नंदी पर पीछे की तरफ बैठ गए, और ये देख करके उनके जो संगी गण थे, भूत प्रेताल पिशाच, ये बड़ा खुश हुए और आनंदित हुए कि देखो कितना सुंदर आज लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ, जो जिसको जैसे सजाता सुंदर ही लगता है। और इस प्रकार से जब चलने लगे तो कहते हिमालय राज्य के द्वार तक पहुंचे ही देवता लोग पहुंच गए, सब बड़े खुश हुए। पर कुछ बच्चे सोचे कि दूल्हा कहाँ है, तो रोड पर दौड़ करके जैसे ही गए तो देखा एक बौड़ाहा बाबा गले में सांप और चंदन के जगह ये जो है भस्म लगाए हैं और न जाने कैसे श्रृंगार करके आए हैं। बच्चे ने आकर के कहा अब तो वही बच सकता है जो भी हिम्मत वाला हो, नहीं तो ऐसा दूल्हा देख करके कोई जिंदा शायद ही बचे। पर जैसे ही वो द्वार लगा और जैसे ही मैनावती ने देखा कि भोलेनाथ का नीचे से आरती उतारते उतारते जैसे नाक के पास गए और क्या होगा, दिया देख करके गर्मी का रोशनी से हम फैला दिया, तो ऐसे ही मैनावती के हाथ से थाली गिर गया और दौड़ी दौड़ी गई और मैनावती को गोद में लेकर के गई। ऐसे दूल्हे से, ऐसे लड़के से मैं शादी कराऊंगी नहीं, भले तुम कुंवारी रह जाए और चाहे तुम्हें जीवन भर हमें अपने घर पर ही रखना पड़े, पर ऐसे लड़के से, ऐसे बौढ़ा से शादी नहीं कराएंगे। अब तो मामला सब गड़बड़ हो गया था। तभी नारद जी आए,
मैनावती से कहा, मैना तुम समझ नहीं रही हो, ये जो है ये कोई और नहीं है, ये देवों के देव महादेव है और इसी के लिए इसने तपस्या किया। ऐसे दूल्हे के लिए, अरे नारद जी तुमसे हमारा कौन सा दुश्मनी था जो ऐसा लड़का ढूंढ करके लाया और इसी के लिए तपस्या करने के लिए कहा। नारद लगता तुम पिछले जन्म में हमारा दुश्मन थे, तभी तो ऐसी जोड़ी के लिए तपस्या करने को कहा। मैं कुएं में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, चाहे अग्नि में जल जाऊंगी, पर इससे शादी नहीं करना। तो कहते हैं सप्त ऋषि की पत्नी अनुसुईया मैया आई। अनुसुईया ने बड़े सुंदर ढंग से जब मैनावती को समझाया तब जाकर के कहीं शादी के लिए राजी हुए। यज्ञ मंडप पर आए। अब यज्ञ मंडप पर एक रीति रिवाज होता है, माँ का नाम बोलो, पिता का नाम बोलो, अच्छा पिता का पिताजी का नाम बोलो। देखो जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ये लोग शादी के पचड़े से बड़ा दूरी रहते हैं और जब शादी के चक्कर में पड़े तो उनको बड़ा भारी बोझ लगता है। अब बोले बाबा शादी तो कर रहे देवताओं के लिए, और जैसे पूछा पिताजी का नाम बोलो तो बोला मेरा कोई पिताजी नहीं है। तो पंडित जी का तो शादी नहीं होगा, जब तक पिताजी का नाम नहीं बोलोगे तब तक शादी कैसे होगा। उधर से विष्णु जी कहते अरे विष्णु बोलो। नारद जी कहता किसी का नाम ले लो। कहा किसका नाम ले ले, जब हमको पिता अजन्मा है, अगोचर है, हम स्वयंभू हैं, हमारा कोई माता पिता है ही नहीं। कहा देखो सृष्टि का प्रारंभ जो है ये एक चला है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को कह दो। तो भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी। तो कहा अच्छा पिता का नाम तो हो गया, दादा का नाम बताओ। तो कहा दादा तो नाभि कमल से, तो कब विष्णु। तो शंकर ने कह दिया विष्णु। अब परदादा की जब बात आई तो भोलेनाथ ने कहा शादी हो चाहे नहीं हो रही और हम तो चले। इस प्रकार से भोलेनाथ जाने पंडित जी ने कहा पिता और दादा का तो नाम कहा, अब परदादा के चक्कर में काय पड़े हो, शादी कराओ। और इस तरह से जल्दी से संक्षिप्त विधि से दोनों की शादी हुई। बड़ा सुंदर शादी हो रहा है, सभी लोग मंगल गीत गा रहे हैं। आइए हम सब भी मंगल गीत गाते हुए इस शादी को विराम लें। झांकी आज नहीं बनी पर कल जरूर बनेगा। तो कल प्रभु श्री राम की शादी हम लोग बड़े धूमधाम से जो है करेंगे। जन्म से शुरुआत करेंगे, कल रामनवमी भी है तो आज आइए हम लोग आनंद लेते हुए। और कल ठीक समय 7 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और कल रामनवमी के अवसर पर हम लोग भगवान राम का जन्म और विवाह करते हुए हम लोग बाल कांड का कल समापन की ओर करेंगे। आइए तब तक हम लोग शिव और पार्वती का विवाह का भजन से आनंद लें। उसके बाद आरती की तैयारी करेंगे क्योंकि आज सभी थके भी हैं और कलाकार लोग हम लोग भी बड़े दूर से आए हैं तो सभी को रेस्ट नहीं। तो कल हम लोग बिल्कुल तरोताजा होकर के आएंगे और कल कलश पूजन भी हम लोग शुरुआत में करेंगे। कलश तो बड़ा भाव चल रहा है पर जैसे जैसे रख दिए वैसे बिल्कुल सजा करके पूजन करना। आप लोग भी जो है घर से खाली हाथ ना आए, चाहे मिश्री हो बतासा हो लाते ही हैं उसमें रखाइए, वो प्रसाद बन जाएगा। कुछ न कुछ पत्र पुष्प फलम जो भी है वो अर्पित करें। और ऐसे भी कल रामनवमी है और कल भगवान राम का हम लोग कथा में जन्म झांकी के माध्यम से जैसे भी वो कराएंगे तो कल ऐसे भी राम जन्म कल का दान पुण्य ऐसे भी हम नहीं कहते हमको दीजिए, नहीं तो हम पहले फोन पर कहते हमको नया वस्त्र दो ये, बल्कि आपका श्रद्धा जो भी है भाव है। आप जैसे भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, आज जैसे कलश में देखे बहुत लोग पिलाया, अच्छा लगा और यही होना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तो कल आप लोग रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है आप लोग पत्र पुष्प फूल जो भी हो जरूर चढ़ाएं और कल बिल्कुल आनंद से सज संवर के आए क्योंकि कल हमारे सनातन धर्म के त्रेता युग के जो है पुरोधा प्रभु श्री राम का जन्म है। ये 4 जन्माष्टमी, रामनवमी और ये दुर्गा की रामनवमी भी साथ चले, ये दोनों को एकदम बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए। और शिवरात्रि तो इस तरह से शिवरात्रि, राम जन्म और कृष्ण जन्म ये तो बिल्कुल, और दुर्गा का जब नव इसमें तो है ही। तो ये 4 पर्व जरूर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और सब तो मनाते ही हैं। तो राम का नाम भूलना भी नहीं चाहिए और बड़े भाग्य से हम लोग हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जन्म लिए। तो ऐसे राम के प्रति उपेक्षित ना, दूसरे धर्म के लोग देखिए चाहे शुक्रवार को सब लोग जाएंगे, चाहे रविवार को सब लोग एकत्रित होते हैं, पर हम ही सनातन हिंदू धर्म वाले ऐसे हैं जो अपने रामनवमी में, जन्माष्टमी में एक साथ अपने अपने मंदिरों में एकत्रित नहीं होते। जिनके नजदीक में जो मंदिर है जरूर कल एकत्रित हो, अपने घर में कल ध्वजा लगाएं, तोरण लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान
और कल हम लोग मन से भी हनुमान चालीसा से ही शुरू करेंगे। ऐसे मंगलवार को तो करते ही, आज मंगलवार था तो आ जाइए, एक भजन और उसके बाद आरती होगी। कल की सूचना और बाद बाकी कल देखी जाएगी। जय महादेव। हिमाचल की लाल चले बकड़ के सुबह मंगल बकड़ के सुबह मंगल पूरा होते हमरा से, पूरा होते हमरा से मन के करी दे घुंघरू लागल कावड़िया घुंघरू लागल कावड़िया जेन देव महाराजपुर बजरिया केस देव हमर केस देव अरे गेरुआ रंगल सड़िया केस देव हमर गेरुआ रंगल सड़िया केस देव चले जब धनिया चले जब धनिया ओ दिन पहाड़ बजरिया चले जब धनिया दिन पहाड़ बजरिया केन देव ओ तोरा केन देव ओ गिरवा रंगल सड़िया केन देव ओ तोरा गिरवा रंगल
झूला झूले ब्रज में श्री नटवर रम किशोर। चंदन का है पलड़ा कृष्ण के घेरो, झूला झूले श्री रघुवर झूला झूले अवध में श्री रघुवर नंद किशोर। झूला झूले अवध में श्री दशरथ नंदन किशोर। रघुवर
और बुलाते चारों भाइयों को तो खेलते हुए नहीं आते, और जब मैया बुलाती तो चारों भैया दौड़ते दौड़ते आ जाते। तो कहते हैं कि मैया जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर आई। बुलाती है तो आ जाते। कारण ये है, कहते हैं जब भक्ति महारानी चाहे तो किसी भी भक्त को जो है वह गोद पर डाल देते हैं। कहने का तात्पर्य माँ की ममता ही कुछ और होती है। और राजा मुकुट लेकर के अभिमान लेकर के भगवान को बुलाते थे, इसलिए नहीं आते थे। आते थे कहते जब कोई अभिमान से पुकारता तो भगवान नहीं आते हैं, पर अभिमान को उतार करके रहित होकर के पुकारते तो भगवान जरूर आ जाते हैं। इस प्रकार से मैया पैजनियां बांध देती हैं, घुटनों के बल प्रभु श्री राम चलते हैं, रुंझुन उनकी पहलियां बजती है। इस प्रकार धीरे धीरे जो है भगवान बड़े होते हैं। इधर भगवान शिव जी भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते एक बात मैंने छिपाया है। देखो जब राम जी जन्म लिए तो मैं काक मुसुंडी के साथ मैं भी दर्शन करने गया, और जब दर्शन करने गया तो देखा प्रभु श्री राम वहां पर जो है हाथ में माखन रोटी लेकर के घुटनों के बल चल रहे हैं और बड़ा आनंद सबको दे रहे हैं। तो उस अयोध्या की नगरी में भोले बाबा बिल्कुल कर में हाथ में त्रिशूल, हाथ डमरू त्रिशूल और गले में सर्प की माला लेकर के सुंदर रूप का दर्शन दिए। मैया कौशल्या के गोद में प्रभु श्री राम का दर्शन करके भोलेनाथ भाव विभोर हुए, और इस प्रकार बाल छवि को हृदय में रख करके भोलेनाथ कैलाश धाम को गए। आगे प्रभु से धीरे धीरे बड़े हुए। पर एक दिन गादी तने मतलब विश्वामित्र जी के मन में आया कि ऐसे प्रभु श्री राम का जिस हेतु अवतार हुआ, धर्म की स्थापना के लिए, असुरों का विनाश के लिए, तो भगवान को जब तक हम नहीं लाएंगे, तारका आदि असुरों को नहीं मारेंगे, तब तक यज्ञ नहीं होगा, और जब तक धनुष यज्ञ नहीं होगा तब तक प्रभु श्री राम का विवाह भी नहीं होगा। तो एक दिन विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ आते हैं और आ करके कहते हैं और